ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपके घर के भी कोई ऐसे कमरे हों तो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर हो तो उन्हें कैप्चर जरूर करके रखिएगा, क्या पता कल हो ना हो। हाँ, हम कानपुर से हैं और ये हमारे जीवन का वो कमरा है जिसमें मेरे पैदाइश से लेकर अभी तक की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और ये वो जाली है जहां पर हमने बहुत सारी एक्टिंग की स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। कभी हम चोर बन जाते थे, कभी जेलर बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, और फिर कहते थे कि प्लीज बाबूजी मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इन सलाखों से निकालिए बाहर। इस तरह की 50 तरह की एक्टिंग करते थे। छोटे शहर जो होते हैं वो एक्चुअली दिल से छोटे नहीं होते, बस नाम रख दिया जाता है। और ऐसे ही छोटे छोटे शहरों में इस तरह के छोटे छोटे कमरे होते हैं। उन छोटे कमरों की एक छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, और ये जो छोटी सी खिड़की है ना, इससे नीचे आंगन दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ से आवाज लगाते थे जब मम्मी कहती थी चलो खाना बन गया, रेडी है, तो कहते थे हाँ आ रहे हैं। ये वो खिड़की है जहाँ से नीचे आंगन दिखाई देता है। और ऐसे ही हर एक कमरे की अपनी एक जबान होती है, उसके अपने जज्बात होते हैं। और ये वो कमरा है जहां से हमने कानपुर से लेके मुंबई तक का सफर तय किया है। तो चलिए आपको कुछ अच्छी चीजों से मिलवाते हैं इस कमरे की। इस कमरे की सबसे अच्छी चीज है ये खिड़की। ये वो खिड़की है जहां पर हम खड़े होके तरह तरह की एक्टिंगें करते थे कि जैसे हमें जेल हो गई है। कभी कभी हम जेलर बन जाते थे, कभी खुद हमें जेल हो जाती थी, और फिर हम कहते थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। इस तरह की एक्टिंग है। और ये जो टीन शेड है, यहाँ पे ये देखिए, इधर से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर चढ़ के जाने का रास्ता था। और हम लोग छोटे थे तो हम लोग के दोस्त यार आते थे तो हम लोग इस टीन पे चढ़ के खेलते थे। हम लोग डांटे जाते थे कि बंदर आ जाएगा, नीचे उतरो। और एक छोटी सी बिल्ली है जो इस कमरे में लुका छुपी कर रही है, अब जाने कहाँ चली गई है। मियाऊ। ये है किताबों की अलमारी। यहाँ मेरी सारी किताबें रखी रहती थी, और इस अलमारी में मेरी भी होती थी, दीदी की भी होती थी। तो हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते थे। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता था, गर्मियों में तो टीन शेड में गर्मी लगती है। सोचो ये कितनी पुरानी हो गई है। संस्कृत में इसको कहा जाता है मृच्छकटिकम। ये मेरी बहुत पुरानी है। ये देखो, ये अभी भी रखी है। इसको हम मुंबई ले जाएंगे। इस कमरे में यहाँ एक दरवाजा होता था जो दूसरे मोहल्ले की छत पे खुलता था, तो हम लोग खूब खेलते थे। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। एक और अच्छी चीज दिखाते हैं। यहाँ से जब कभी दोपहर को एकदम से खेल रहे हैं और बंदर आ जाते तो हम लोग यहाँ घुस जाते थे और यहाँ से बंदरों को देखते थे, छुप के बैठे रहते थे कि जब बंदर चले जाएंगे तब बाहर निकल के खेलेंगे। और ये एक बेड है। इस बेड पे बैठ के हम लोग रात में पढ़ते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत बारिश आ गई, छत पे सोते हैं ना लोग, तो फिर हम लोग यहाँ अंदर आके सो जाते थे। और सर्दियों को दोपहर में इस बेड पे सो इतना आनंद आता था। बाहर धूप होती थी और अंदर आके आप सो जाओ। इस तरह का ये बेड हर जगह पाया जाता है। दोपहर में ये सर्दियों में इतना आनंद आता था सोने में। ये हमारी 12th क्लास की टेबल है। ये वो टेबल चेयर है जिसपे हम बैठ के पढ़ते थे। ये वो कुर्सी है। ये देखो कौन छुपा बैठा है। और उस समय जब हम लोग, ऐसी एक बिल्ली थी, आ जाती थी, हमको याद है, बैठ जाती थी, कटोरी में दूध रख देते थे, बैठी रहती थी, खेलती कूदती। चलिए देखो क्या कर रही, ये जलवे। यहाँ से वो एक्टिंग की शुरुआत हुई। इन जालियों से हम बाहर ऐसे कहते थे कि जाओ अब जेल में मिलने का टाइम खत्म हो गया। ऐसे अजीबोगरीब डायलॉग बोलते थे। अच्छा, ये वो अलमारी है जिसमें अभी भी हिंदी की बहुत पुरानी किताबें हैं, और इनको हमने इसलिए इस तरह रखा, रहन दिया है। जब किताबें बहुत पुरानी हो जाती तो उनमें बाइंडिंग भी नहीं होती। ये देखो, ये मेरा पुराना बैडमिंटन।
ये सांप वाली छड़ी, बचपन में हम इतना डरते थे इससे, इतना डरते थे कि क्या बताएं। इस तरह का ये बक्सा तो सब घरों में पाया जाता है, इसके अंदर ऊनी कपड़े रख दिए जाते थे, शायद अब भी रखे हों। हर एक कमरे की अपनी एक कहानी होती है। हर एक कमरा जो स्टोर रूम बन जाता है, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं उसकी। और इस कमरे की भी यही खासियत है कि इसमें हमारी पैदाइश से लेकर जब तक हम कानपुर में पढ़ाई लिखाई सब कर रहे थे, इस कमरे में वो सारी मेमोरीज हैं। एक अच्छी सी किताब दिखी देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा। ये रही सूरज का 7वां घोड़ा। और ये अपनी अपनी बीमारी, ये इतनी बढ़िया व्यंग्य की किताब है कि हम आपको क्या बताएं। ये सारी किताबें अभी भी कायदे से रखी हुई हैं। तो ये है वो कमरा मेरे बचपन का। और पता है, यहाँ पर धूप में दोपहर को दादी आके सो जाती थी, तो हम लोग भी यहीं सो जाते थे। नीचे बिस्तर बिछे होते थे। बहुत गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है। तो फिर तरह तरह की कहानियां सुनते थे दादी से। हमको लगता है कि हर घर के ऐसे कमरे में सबकी कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें अपने अपने किस्से होते हैं, मेमोरीज होती हैं। और ये भी हमें कभी कभी लगता है कि जब अब जो घर बदल रहे हैं ना, जैसे फ्लैट में परिवर्तित हो रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, इसलिए हम इसे कैप्चर कर रहे हैं कि जब बाद में हम इसे देखें तो ये याद कर पाएं। और यही वो कमरे और जगहें होती हैं जो आपकी सक्सेस की कहानियों को आगे ले जाते हैं। यही वो कमरे होते हैं जो आपके फेलियर, सक्सेस, दुख, सुख, हर चीज को किसी न किसी आइटम में, और कुछ नहीं तो दीवारों में, कहीं ना कहीं उनको कैद करके रखते हैं। और फिर जब इस तरह के कमरों में आप कभी घुसते हो तो आपको लगता है, अरे हम इस कमरे में, वो टाइम था हमारा हार्ट ब्रेक हो गया था तो हम बहुत रो रहे थे। अरे जब मेरी 12th में फर्स्ट डिवीजन आई थी तो इसी कमरे में हम लाइट जला के रात रात भर पढ़ते थे। ऐसी न जाने कितनी कितनी मेमोरीज आती हैं, है ना। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपके घर के भी कोई ऐसे कमरे हों तो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर हो तो उन्हें कैप्चर जरूर करके रखिएगा। क्या पता कल हो ना हो। हर छत में एक इस तरह का कमरा पाया जाता है। और हाँ, हम कानपुर से हैं। आप लोगों के घरों में भी ऐसे कमरे जरूर होंगे जिनकी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग भी इस तरह के वीडियो बनाकर रखिए जिससे आपको अपना पुराना घर याद रहे। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, बदमाशी करते थे कि पढ़ाई करते थे, गेम खेलते थे, जैसे हम यहाँ विषमृत खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, और कबड्डी भी कभी कभी खेलते थे, और वो लंगड़ी टांग खेलते थे। तो आप लोगों के पास भी इस तरह की कहानियां जरूर होंगी। तो आप लोग भी ऐसी ही कहानियां कमेंट सेक्शन में शेयर करना। ओके, बाय।